नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में एक ऐसा कारनामा कर दिया है जो कि आने वाले समय में भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हम परमाणु ऊर्जा की बात कर रहे हैं, परमाणु बम की नहीं। मतलब यह है कि हम अपने रिएक्टर्स का उपयोग बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव तरीके से सिविलियन पर्पज यूजेस में करते हुए, परमाणु ईंधन का इस्तेमाल करते हुए ऊर्जा का उत्पादन कर सकेंगे। भारत की फिलहाल जो ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं उसमें लगभग 3% तक आज भी हम न्यूक्लियर एनर्जी से पैदा करते हैं। अर्थात बम नहीं, ऊर्जा बनाते समय हम यूरेनियम विखंडन को करते हुए उससे उत्पन्न हीट को बिजली में कन्वर्ट करके अपनी ऊर्जा आवश्यकता की 3% तक पूर्ति कर पाते हैं। भारत का लक्ष्य है कि आने वाले 10 साल में हम इसे बढ़ाकर 12 टाइम्स कर दें। इसके अंदर आज का यह सेशन महत्वपूर्ण रोल प्ले करने जा रहा है। ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, पहले अगर हम वो चर्चा कर लें तो आपके लिए बेहद आसान होगा आगे बढ़ना और इस खबर को डिटेल में समझना। सिर्फ इतना समझिए कि जब आप टरबाइन घुमाते हैं तो टरबाइन घुमाने के लिए आपने प्रेशर कहां से लिया? आपने हीट उत्पन्न करके वाटर वेपर बनाई, वाटर वेपर्स को प्रेशर से टरबाइन पर डाला और टरबाइन घूमकर बिजली उत्पादित हुई। लेकिन यह वेपर बनाने के लिए आपने कोयला जलाया था, आपने वेपर बनाने के लिए पानी को ऊंचाई से गिराया था, या फिर पानी को ऊंचाई से गिराकर टरबाइन घुमाया था, या फिर आपने यूरेनियम जैसे न्यूक्लियर फिजाइल मटेरियल्स को, जिनका विखंडन हो सकता है, उन नाभिकीय विखंडनीय तत्वों को इस्तेमाल करके उन्हें तोड़कर ऊर्जा पैदा करी और उस ऊर्जा से गर्मी से पानी को वेपर में बदला और फिर आपने टरबाइन घुमाकर बिजली बनाई। कुल मिलाकर अंततोगत्वा टरबाइन घूमने से बिजली बननी है, लेकिन टरबाइन घुमाने के लिए जो प्रेशर पैदा कर रहे हैं आप हैवी वाटर का, वो पानी जो है वो पानी गर्म किससे किया? कोयले से गर्म किया तो आप उसे थर्मल पावर में बदल देते हैं। अगर न्यूक्लियर एनर्जी से किया तो उसे न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। हम लोग यूरेनियम की बात इसलिए कर रहे हैं कि कोयले से जितनी ऊर्जा पैदा होती है उससे कई हजार गुना ज्यादा ऊर्जा उससे कम मात्रा में उपलब्ध यूरेनियम से की जा सकती है। इसलिए कोयले से तो फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और दुनिया में प्रदूषण फैलेगा, लेकिन यूरेनियम से जब ऊर्जा उत्पादित की जाती है तो ज्यादा ऊर्जा भी निकलती है और प्रदूषण भी कार्बन के रूप में नहीं होता। इसलिए इसे क्लीन एनर्जी सोर्स के रूप में माना जाता है। तो ऐसे में जब आज हम इस उपलब्धि की कंसिडरेशन कर रहे हैं तो हमने ऐसा क्या कर दिया जो दुनिया नहीं कर पाई? हमने ऐसा क्या कोई परमाणु बम बना लिया? देखिए, परमाणु बम भारत पहले ही बनाकर बैठा हुआ है। पोखरण में परीक्षण करके हमने पहले ही अपने आप को सुरक्षित कर रखा है। लेकिन आज जो हमने कर दिया है वो है मोस्ट एडवांस एटॉमिक रिएक्टर का माइलस्टोन पूरा करके। ऐसा हमने क्या कर लिया? हमने वो कर लिया जो अब तक अमेरिका नहीं कर पाया, हमने वो कर लिया जो अब तक पश्चिम के देश नहीं कर पाए। रूस और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है जिसने इंडिजीनियसली, आत्मनिर्भर होते हुए, अपने ही उद्योगों से, अपने ही एमएसएमई सेक्टर की कंपनीज से लगातार दिन रात की मेहनत से एक ऐसा रिएक्टर बना लिया है जो खुद यूरेनियम पैदा करेगा। हमने जब कहा कि इस तरह से रिएक्टर्स के अंदर यूरेनियम की ऊर्जा आवश्यक होती है तो हमने यूरेनियम अब खदानों से नहीं, हमारे पास उपलब्ध थोरियम के जो भंडार हैं मोनाजाइट सॉइल के अंदर, उसका उपयोग करके हम खुद का यूरेनियम बना पाएंगे और उस यूरेनियम से बिजली उत्पादित कर पाएंगे। यह प्रक्रिया हमने आत्मनिर्भरता के साथ करके दुनिया के लिए एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है और यह भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। दुनिया भर में इसे सराहना मिल रही है। अब इस पूरी बात को हम डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे आगे इस रविवार शाम 5 बजे एक वेबिनार है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जहां मैं आपको एक डिटेल में वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, वाइब कोडिंग से हम लोग इसे सीखेंगे। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़िए। साथियों, खबर है कि भारत ने तमिलनाडु के कलपक्कम में अपनी संस्था भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, जिसे भाविनी कहते हैं, के 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का कमर्शियल उत्पादन शुरू कर दिया है। इसके निर्माण में 200 से अधिक भारतीय एमएसएमई और निजी कंपनियों से कलपुर्जे लगे। ये पूरी तरह स्वदेशी बताया गया। कहा गया कि इसके निर्माण में जो सपना था वो होमी जहांगीर बाबा का था, जो उन्होंने कईयों साल पहले देखा था कि भारत को अगर परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर होना है तो हमें दुनिया के
यूरेनियम पर निर्भर होना छोड़ना होगा। आज भी आप देखते हैं तो ईरान पर बम गिरने की मेजर वजह थी कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट करने लग रहा है, संवर्धन करने लग रहा है। भारत अपनी कुल आवश्यकता का 1 से 2% ही, मतलब दुनिया का 1 से 2% ही यूरेनियम अपने पास रखता है। अगर हम अपना यूरेनियम हम अपने रिएक्टर से बिजली उत्पादित करते भी हैं तो उसके लिए हमें यूरेनियम इंपोर्ट करना पड़ता है। ऐसे में यदि हम अपने यहां पर यूरेनियम बनाने लग जाएं, जो कि प्राकृतिक रूप से मिलने वाला तत्व है, हमारे पास यूरेनियम की खदानें हैं नहीं, लेकिन हम उन खदानों की जगह हमारे पास उपलब्ध थोरियम से अगर यूरेनियम बनाने लग जाएं तो यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगा। यह सपना कभी होमी जहांगीर भाभा ने देखा था। अब यह कैसे संभव है किसी तत्व का दूसरे तत्व में बदलना? इसके लिए कुछ नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं जो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इस बात के महत्व को इससे समझिए कि प्रधानमंत्री ने इस बात को जब लिखा तो यह कहा कि इंडिजीनियसली डिजाइंड और प्रोटोटाइप हमने तत्व तैयार किया है जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का है। ब्रीडर का मतलब है कि यह ब्रीड कर रहा है, बना रहा है, पैदा कर रहा है। अब ऐसा रिएक्टर जो खुद से, मतलब आप जितना ईंधन दे रहे हो उससे ज्यादा ईंधन खुद बना के दे रहा है, इसीलिए इसे ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है और हमने इसे अटेन किया है। और इस काम को करके हमने आने वाले समय में अपने थोरियम भंडारों को तीसरे स्टेज के लिए उपयोग में लेने का रास्ता खोल दिया है। अब इनकी जो कही हुई बातें हैं उन्हें समझने के लिए आपको थोड़ा सा हमारे साथ केमिस्ट्री डिस्कस करनी होगी। आसान भाषा में हम उसे समझेंगे। क्लास 10 से पहले की ही केमिस्ट्री है जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, ये जान लीजिए जिस थोरियम के लिए हम खुश हो रहे हैं उसका 25%, दुनिया का 25% भंडार भारत में है और इसीलिए वो हमारे लिए एक बड़ी चीज है। थोरियम जो एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 90 है, वो चूंकि भारत में दुनिया का 25% मिलता है, तो होमी जहांगीर भाभा का यह सपना था कि अगर भारत न्यूक्लियर रिएक्टर्स में थोरियम यूज करना शुरू कर दे तो हमें यूरेनियम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन थोरियम डायरेक्ट यूज हो नहीं सकता, इसीलिए उसे कन्वर्ट करना था यूरेनियम के अंदर। उसकी प्रक्रिया उन्होंने सुझाई थी, उसके अलग अलग स्टेजेस बताए थे। उन स्टेजेस को अब हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, फिलहाल जो दुनिया में स्थित रिएक्टर्स हैं वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं। उनमें होता यह है कि जो यूरेनियम प्राकृतिक रूप से मिलता है उसे फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है बिजली उत्पादित करने के लिए। फ्यूल के रूप में उत्पादित करने के लिए मतलब यह है कि उसी यूरेनियम को बम्बार्डमेंट किया जाता है, गोली नहीं चलाई जाती, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन टाइप के जो भी रेडियो एक्टिव तत्व हैं या भी जो भी इस तरह के रेडियोधर्मी सब्सटेंसेस हैं उनकी बारिश उस पर कराई जाती है और उस वजह से प्लूटोनियम का उत्पादन होता है। इसको आसान भाषा में समझने के लिए यह समझिए कि यह एक रिएक्टर वेसल है और इस रिएक्टर वेसल के अंदर कंट्रोल्ड तरीके से नाभिकीय अभिक्रिया कराने के लिए यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बारिश की जाती है। जब न्यूट्रॉन की बारिश होती है और वो यूरेनियम टूटने लगता है तो उससे ऊर्जा उत्पादित होती है, हीट उत्पादित होती है। उस हीट को पानी के साथ लपेटा जाता है, उस हीट के रॉड को पानी में डाल दिया जाता है, पानी भाप में बदलता है। वो बनी हुई जो भाप है वो टरबाइन को घुमाती है और टरबाइन से जनरेटर घूमता है और बिजली उत्पादित होकर आपको मिल जाती है। लेकिन इस पूरे काम के लिए जरूरी यह है कि रिएक्टर के अंदर यूरेनियम सही से कंट्रोल्ड वे में फटे। अगर वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा तो वो नाभिकीय बम बन जाएगा या कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाएगी। इस प्रकार की पूरी प्रक्रिया में पानी को भाप बनाकर टरबाइन घुमाने की जो प्रक्रिया है जिससे बिजली बनती है, इसमें सारा दारोमदार यूरेनियम पर टिका रहता है।